पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज भी देश भर में होगा प्रदर्शन। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह जताएंगे विरोध। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में तीनों सेनाएं पहाड़ जमीन पर जंग का युद्धाभ्यास कर रही एयरफोर्स। राफेल और सुखोई भी वॉर ड्रिल में शामिल। अरब सागर में एनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात। सिंधु जल संधि को लेकर आज अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और विदेश मंत्री रहेंगे मौजूद। जल संधि को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा संभव। सिंधु जल संधि निलंबित करने के बारे में भारत ने पाकिस्तान को भेजा औपचारिक पत्र। लिखा, पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर अलर्ट। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग। आज श्रीनगर जाएंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे सेना प्रमुख। पहलगाम में हुए हमले के बाद से एक्शन मोड में है भारत सरकार। अटारी वाघा बॉर्डर पर पीएके के साथ सभी रस्म खत्म। ना ही गेट खोले गए और ना ही हुई सेरेमनी। हमले के बाद भारत ने अपनाया कड़ा रुख। बीएसएफ की तरफ से बड़ा बयान। कहा, एक और शांति और दूसरी तरफ उकसाने की इस तरह की आतंकी हरकतें एक साथ कतई नहीं चल सकती। हमले पर सर्वदलीय बैठक में सरकार को विपक्ष ने दिया समर्थन। बोले, कहां हुई चूक पता लगाएंगे। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक का हुआ आयोजन। केंद्र की तरफ से बुलाई गई थी सर्वदलीय मीटिंग में सबसे पहले मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। गृहमंत्री ने सभी दलों के सदस्यों को हमले के बारे में विस्तार से दी जानकारी। सरकार ने सुरक्षा में मानी चूक बदला लेने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस की चूक के चलते पहलगाम आतंकी हमला। सूत्रों से खबर, सर्वदलीय मीटिंग में गृहमंत्री ने पूरी विस्तृत जानकारी दी है। कई देशों के राजदूत पहुंचे विदेश मंत्रालय के ऑफिस। करीब 30 मिनट तक चली बैठक। विदेश मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले आईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन। कहा, आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। सिंधु जल संधि पर सरकार के फैसले का समर्थन। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए। सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं ओवैसी ने मुस्लिम भाइयों से की अपील। कहा, नमाजे जुमा पढ़ने जाएं तो काली पट्टी बांध कर जाएं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए। हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले जम्मू कश्मीर के, आपको बता दें लगातार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्थितियों को आगे और नियंत्रित किया जाएगा। मेरी कई आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए। हमले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बड़ा दावा। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने करवाया पहलगाम पर हमला। पीएम मोदी के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद किया एयरोस्पेस। पाक पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बोले पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, हम जैसे को तैसा जवाब देंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात। आतंकी हमले की नेतन्याहू ने की निंदा। मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने इंडिया हाउस में श्रद्धांजलि समारोह का किया आयोजन। पहलगाम हमले के पीड़ितों को किया सम्मानित, साथ ही जताया शोक। गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंचा बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने की बड़ी कार्रवाई। वन क्षेत्र में एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़। खाने पीने का सामान और बर्तन बरामद। पहलगाम हमले को लेकर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, शत्रुता और दुश्मनी हमारा स्वभाव नहीं, लेकिन नुकसान सहना भी स्वभाव नहीं। पहलगाम आतंकी हमले पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का विवादित बयान। कहा, पूरा सीन लग रहा वेल स्क्रिप्टेड।
आतंकवादी की घटना हृदय विदारक थे। पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी तेज। 26 अप्रैल तक काम पूरा करने के निर्देश। तेजी से हो रहा काम। यूपी के बुलंदशहर से 5 पाकिस्तानी महिलाओं को पाकिस्तान भेजा गया। विजिट वीजा पर रह रही थी पांचों महिलाएं। भारत सरकार के फैसले के बाद कार्रवाई। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले को लेकर एटा के लोगों में विरोध। हिंदू संगठन ने जलाए पाकिस्तान आतंकवाद के नारे और पुतले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यूपी के कुशीनगर में आतंकी हमले को लेकर लोगों में दिखा विरोध। स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के अंबेडकर नगर में आतंकियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा गया। जगह जगह पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आतंकी हमले में मारे गए नेपाली युवक का शव पहुंचा सोनौली बॉर्डर। भारतीय प्रशासन ने परिजनों को सौंपा शव। आपको बता दें, पहलगाम में हुई थी हत्या। यूपी के जौनपुर के निवासी ने आतंकी हमले को लेकर दिया सनसनीखेज खुलासा। जांच एजेंसियों को दी अहम जानकारी। आतंकियों के प्लान ए और बी के बारे में बताया। यूपी के जौनपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। इंदिरा चौक के पास अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मौके पर प्रशासन की टीम रही मौजूद। यूपी के मथुरा में अमरनाथ विद्याश्रम की बाउंड्री पर चला पीला पंजा। रेलवे की जमीन पर था अतिक्रमण। आपको बता दें, मौके पर भारी संख्या में प्रशासन की टीम मौजूद रही। यूपी के बुलंदशहर में बच्चों से धुलवाए गए बर्तन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षा विभाग में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश ने दारोगा के साथ की थी मारपीट। यूपी के मेरठ में हिस्ट्री शीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दारोगा को पीटा। मारपीट के दौरान घायल हुआ पुलिसकर्मी इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के सीतामढ़ी में ससुराल पक्ष पर लगा नवविवाहिता के हत्या का आरोप। पुलिस ने खोद कर निकाला शव। 1 साल पहले हुई थी शादी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। 25,000 के 2 इनामी बदमाश आपको बता दें घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वंचित गौतस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से फरार हुआ गौतस्कर का भाई। यूपी के जौनपुर में एक युवक को खंभे में बांधकर पुलिस ने बेल्ट से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने जताई नाराजगी। यूपी के मैनपुरी में आपस में भिड़े 2 पक्ष। सरकारी अस्पताल में मारपीट। वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में एक सोसाइटी के अंदर मारपीट। घरेलू सहायिका पर चोरी का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या मामले में एक्शन। 25,000 के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। मैनपुरी में मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ी 2 महिलाएं। पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के मेरठ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। हत्या के मामले में वांछित था बदमाश। यूपी के बदायूं में बीज की दुकान में ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश। जिलाध्यक्ष की दुकान ने तोड़े ताले। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। बागपत में पुलिस ने की कार्रवाई। असलाह सप्लायर गैंग के साथ मुठभेड़। 4 सप्लायरों को अरेस्ट किया गया है। गाजियाबाद कॉलोनी में एक घर के अंदर मिला महिला का शव। लिव इन पार्टनर फरार। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में 3 तलाक मांग रही पत्नी पर जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब से गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी मंगत सिंह को कोर्ट में किया गया पेश। गाजियाबाद, नोएडा और एटीएस ने आतंकी को लेकर कोर्ट पहुंची थी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 युवकों को लिया हिरासत में। आतंकी हमले के बाद आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एक्शन। युवाओं से की जा रही पूछताछ। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ एक बदमाश। मौके से 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में आग का कहर। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में आग का कहर। नवीन मंडी परिसर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में कई दुकानें जलकर राख। उधर मैनपुरी में आग का तांडव। निजी बस में लगी भीषण आग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
वहीं आगे बढ़ेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर नाले में गिरी वैन, स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा, बस और बाइक के जोरदार टक्कर, मौके पर जमकर बवाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से गिरकर पहिए की चपेट में आए मजदूर की मौत, घटनास्थल से फरार हुआ चालक। यूपी के एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराई 3 कार, हादसे में 4 गंभीर रूप से घायल। देहरादून एक्सप्रेसवे पर ऑटो से की जा रही है स्टंटबाजी, इंटरनेट पर वीडियो वायरल, लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, राहगीरों ने बचाई बाइक सवारों की जान। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन का हमला, हमले में जला न्यू जेरूसलम चर्च, तस्वीर आई सामने। तो पहलगाम हमले पर बोली अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार टैमी ब्रूस, कहा यह तेजी से बदलती स्थिति है, हमले पर अमेरिका की बारीकी से नजर है। पहलगाम हमले को लेकर टैमी ब्रूस ने अपने बयान में कहा, भारत के साथ खड़ा है अमेरिका, अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़े किए जाने का आह्वान।